जय हिंद ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग सेट इंग्लिश टेस्ट सीरीज जो कर रहे हैं उसके सेट कितना करेंगे, तो सेट आज 16 करेंगे। आई होप कि यू कंप्लीटेड सेट 1 to 15 विथ कंसेप्ट। अपने विथ कंसेप्ट किए होंगे और जो भी आपको नहीं समझ में आता है वो क्लियर करके चलिएगा। चलते हैं पहले पैसेज की ओर। पैसेज जो है आपके रेडियम के बारे में है। रेडियम इज अ वाइट पाउडर दैट लुक्स लाइक स्टेबल साल्ट। कहता है कि रेडियम क्या है, इज अ वाइट पाउडर। रेडियम इज अ वाइट पाउडर, पाउडर के जैसा है, जबकि लुक्स लाइक टेबल साल्ट, जो साल्ट के जैसा दिखता है। उसके बाद कहता है यह पाउंड ऑफ इट वर्थ 1000 पाउंड्स ऑफ गोल्ड। कहता है कि 1 पाउंड जो मतलब रेडियम होता है उसका कीमत आपके हजारों पाउंड गोल्ड के बराबर, सोना के बराबर होते हैं। इसके बाद है रेडियम इज वेरी कॉस्टली बिकॉज इट इज सो स्कार्स। रेडियम बहुत कीमती होता है क्योंकि यह जो है इसकी मात्रा जो पाई जाती है आपको बहुत कम है। स्कार्स मतलब लेस, कम। ए मेयर पिंक ऑफ इट इज वर्थ है स्मॉल फॉर्चून। ए मेयर पिंक मतलब इसकी छोटी सी जो है संपत्ति, मतलब छोटी मात्रा भी एक बहुत बड़ा संपत्ति के क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। देयर आर ओनली अ फ्यू स्पूनफुल्स इन ऑल द वर्ल्ड। कहता है कि देयर आर वेरी अ फ्यू स्पूनफुल्स मतलब बहुत कम, यानी कि क्या है कि स्पूनफुल्स मतलब चम्मच भर, पूरी दुनिया में जो है बहुत कम मतलब चम्मचों भर जो है इसकी मात्रा पाई जाती है। नेक्स्ट कहता है बट रेडियम इज ए सो पावरफुल डेट टू मच ऑफ इट वुड बी डेंजरस। कहता है कि रेडियम जो होता है बहुत पावरफुल होता है, टू मच ऑफ इट वुड बी डेंजरस, जिसका ज़्यादा यूज करने पर टू मच क्या होता है, खतरनाक हो सकता है। If a pound or two could be gathered at one spot, it would kill people who came near। कहता है कि यदि 1 से 2 पाउंड, यदि कहता है कि यदि 1 से 2 पाउंड रेडियम को एक जगह गैदर कर दिया जाए तो यह क्या करेगा, आपके जो है इट वुड किल पीपुल हु केम नियर। इसके नज़दीक जो भी पीपुल आएंगे उसको क्या करेंगे, आपके मतलब मृत कर देंगे, दैट मीन डेथ कर देंगे, किल कर देंगे। ठीक है। नेक्स्ट है थ्रू रेडियम साइंटिस्ट होप टू लर्न हाउ टू चेंज वन एलिमेंट इनटू अनदर। कहता है कि थ्रू रेडियम के द्वारा साइंटिस्ट होप टू लर्न, साइंटिस्ट जो होते हैं आपके क्या करते हैं, लर्न हो मतलब समझने की या सीखने की आशा करते हैं, हाउ टू चेंज वन एलिमेंट इनटू अनदर। कहता है कि हाउ टू कैसे आपके एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट में चेंज करना है। इट वुड बी इंटरेस्टिंग एंड प्रॉफिटेबल टू चेंज अदर मेटल्स इनटू गोल्ड। क्या होगा, यह बहुत इंटरेस्टिंग, रुचिकर होगा और लाभदायक होगा जब एक मेटल्स को यानी कि दूसरे मेटल्स को क्या आपके गोल्ड में, दूसरे मेटल्स यानी सोने में क्या करेंगे, चेंज किया जाएगा। बट इट वुड बी वर्थ मोर टू मैन टू लर्न हाउ टू गेट ऑल द पावर फ्रॉम द एटम्स टू डू मैंस वर्क। कह रहा है कि सबसे बड़ी बात यह होगी और सबसे बड़ी कीमती बात यह होगी कि आदमी को इससे सीखना चाहिए कि इससे जो है ज़्यादा से ज़्यादा मैन अपने जो है कामों में इसकी क्या करे, उपयोग करे। तो इस तरह से आपका जो पैसेज है उसमें रेडियम की बात कहा गया, जिसमें बतलाया गया रेडियम जो है हमारे पूरे वर्ल्ड में यानी कि कुछ चम्मच के बराबर ही पाए जाते हैं। इसकी कीमत जो है आपके 1 पाउंड, इसकी कीमत, रेडियम की कीमत आपको हजारों पाउंड गोल्ड के बराबर होता है। तो इस तरह से आपका आगे ये भी बतलाया कि यदि एक जगह पे 1 से 2 पाउंड रेडियम को गैदर किया, इकट्ठा कर दिया जाए तो वह आपके जो है हजारों, वहाँ जितने भी नज़दीक आएंगे व्यक्ति उस सभी का मृत्यु का कारण बन सकता है। इस तरह से आपके क्वेश्चन फर्स्ट है रेडियम इज कंसिडर्ड डेंजरस बिकॉज। रेडियम कंसिडर्ड डेंजरस क्यों किया जाता है, तो बताइए। इट वुड किल मिलियंस ड्यू टू इट रेडियो एक्टिविटी। तो आपका फर्स्ट का जो होगा सेकेंड हो जाएगा, फर्स्ट का बी, फर्स्ट का क्या हो जाएगा, बी, फर्स्ट का बी। और उसके बाद है आपका कि द एंटोनिम ऑफ स्कार्स इज, एंटोनिम ऑफ स्कार्स इज, एंटोनिम ऑफ स्कार्स इज का होगा तो आपके स्कार्स मतलब होता है कमी और उसका उल्टा हो जाएगा एबंडेंट। एबंडेंट मतलब होता है प्रचुर मात्रा में। तो इस तरह से आपके जो आंसर होंगे वह हो जाएगा सेकंड का भी बी, सेकंड का भी बी,
एबंडेंट, स्कार्स मतलब कमी, और आपके क्या प्लेंटीफुल या एबंडेंट मतलब सफिशिएंट यानी प्रचुर मात्रा में। व्हाट इज द मेन सब्जेक्ट ऑफ डिस्कशन इन द पैसेज, मेन सब्जेक्ट क्या है, तो सब्जेक्ट आपका क्या था, रेडियम। तो फिर भी यानी आज का जो पैसेज है आपके सेट 16 का, उसमें फर्स्ट का भी आंसर बी, सेकेंड का भी आंसर बी, एंड अगेन योर थर्ड का भी आंसर क्या है, बी। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर को हम लोग देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है आपके सेंटेंस क्या है, अरेंजमेंट है, और इसको सेंटेंस अरेंजमेंट को किस तरह से अरेंजमेंट करते हैं आपको पहले ही बताए हैं। ग्रामर का कंसेप्ट जो है क्लियर होना चाहिए, और इसमें छोटी सी ट्रिक लेकर आप इसको जो है विदिन 20 सेकेंड आप जो है इसके PQRS को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे आपका 4 नंबर है, आपके 4 नंबर यहाँ दिया हुआ है, P दिया हुआ है, ध्यान दीजिए, P दिया हुआ है टू परफॉर्म, P दिया हुआ है टू परफॉर्म, Q दिया हुआ है ब्रेन्स आर इंजीनियर, कह रहा है ब्रेन्स आर इंजीनियर, R दिया हुआ है आपका कॉम्प्लिकेटेड टास्क, और S दिया हुआ है सिंपल एज वेल, एज। ऑप्शन देखिए, तो ऑप्शन दिया हुआ है आपका PQRS, बी ऑप्शन है SRQP, सी ऑप्शन है QPRS, एंड डी ऑप्शन है QPSR, डी ऑप्शन है QPSR। देखिए एक छोटी सी ट्रिक से आप इसको बना सकते हैं। टू परफॉर्म इंफिनिटिव के रूप में सब्जेक्ट हो सकता है, समझ सकते हैं। ब्रेन्स आर इंजीनियर, ये भी ब्रेन्स सब्जेक्ट है आपके जो है पैसिव में, ये भी हो सकता है। आर जो है कॉम्प्लिकेटेड टास्क, यानी आर से कॉम्प्लिकेटेड टास्क, ये आपके एडजेक्टिव, कॉम्प्लिकेटेड यानी ईडी लगकर कोई एडजेक्टिव का काम करता है, कॉम्प्लिकेटेड किसका काम कर रहा है, एडजेक्टिव, क्योंकि नाउन के पहले आया है। अब देखिए सिंपल एज वेल एज, इस पहले सेंटेंस को पढ़ लेना चाहिए। सिंपल एज वेल एज, माय डियर यहाँ पे आपको क्लू मिल गया। एज वेल एज, रिमेंबर योर एज वेल एज हो, आइदर और हो, नाइदर नॉर, ये सब आपकी जो कंजंक्शन के बारे में हमने बतलाया था कि हमेशा अपने पहले और बाद सेम रैंक, इक्वल रैंक, दैट मीन्स आपके इक्वल पार्ट्स ऑफ स्पीच को ऐड करते हैं। यदि इसके पहले आपके मान लीजिए एडजेक्टिव आया हुआ है तो इसके बाद भी आपका एडजेक्टिव आएगा, यानी सिंपल एज वेल एज। अब सिंपल एज वेल एज के बाद ये सिंपल एडजेक्टिव है, तो एज वेल एज के बाद जस्ट बात देखिए एडजेक्टिव कहाँ है, तो आपके टू क्या है, टू परफॉर्म इंफिनिटिव, पी नहीं होगा। मतलब क्या, यानी आर एस के बाद सिंपल एज वेल एज में एस के बाद क्या चाहिए, जो सिंपल एडजेक्टिव एज वेल एज के बाद एडजेक्टिव को फॉलो करे। ब्रेन्स क्या है, नाउन, ये भी नहीं होगा। अब देखिए कॉम्प्लिकेटेड टास्क, कॉम्प्लिकेटेड क्या है, एडजेक्टिव, तो आपका क्या होगा, आर होगा, यानी एस के बाद क्या हो सकता है, आर। तो एस आर आपका कहाँ लगातार है, देख लीजिए PQRS, ये तो आर एस है, ये नहीं हुआ। एस आर आपका जो है SRQP, और यहाँ एक है QPRS, और एक है QPSR। अब देखिए ये भी नहीं हुआ। अब दो ऑप्शन मिले, SRQP और QPSR। अब देखिए क्या आपका सिंपल एज वेल एज SR से सेंटेंस का स्टार्टिंग हो सकता है क्या, सिंपल एज वेल एज नहीं, उसको पहले सब्जेक्ट चाहिए, यानी कि पहले नहीं होगा तो क्या लास्ट वाला होगा। तो इस तरह से कौन ऑप्शन हो गया, डी ऑप्शन, QPSR। बहुत आसान है, इसमें कोई मेहनत ही नहीं है। QPSR 4 नंबर का डी, 4 का डी। चलिए नेक्स्ट है आपका 5 नंबर, 4 का हुआ डी।
5 नंबर देखिए कह रहा है आई सा हिम कमिंग आउट ऑफ द होटल ऑन 10 ओ क्लॉक। ऑन 10 ओ क्लॉक 5 में आपका प्रीपोजिशन का गलती है। आपके घड़ी के टाइम के साथ, घड़ी के टाइम के साथ जैसे पीएम हो, एम हो, 10 AM, 12 मान लीजिए जो भी हो, ओ क्लॉक हो, मान लीजिए 8 PM, 6 AM, आपके 6 ओ क्लॉक, ये सभी घड़ी के जो भी ये टाइम होते हैं उसके पास, उसके पहले प्रीपोजिशन जो है ऐड का प्रयोग करते हैं। उसके पहले प्रीपोजिशन ऐड का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से आपके क्या आएगा, ऐड आएगा, ऑन के जगह ऐड आ जाएगा। ठीक है, तो आपकी गलती जो है, आपकी गलती जो है कहाँ है, तो आपकी गलती 5 का सी, ऑन को रिमूव कीजिए, ऐड कर दीजिए। नेक्स्ट मूव टू द क्वेश्चन नंबर 6। कहता है हीज पेरेंट्स यूजुअली स्पेंड देयर समर इन ओटी जगह है बट दिस ईयर दे आर स्पेंडिंग इट इन दार्जिलिंग। तो ध्यान दीजिए, हीज पेरेंट्स यूजुअली स्पेंड यानी उसके माता पिता जो है, आप उसके समर को मतलब गर्मी की छुट्टी को ओटी में व्यतीत करते थे सामान्यतः, यानी जनरली कहाँ व्यतीत करते थे, बिताते थे ओटी में। लेकिन इस ईयर जो इस साल जो है कहाँ करने जा रहे हैं, मतलब बिताने, तो इस तरह से दार्जिलिंग में। माय डियर आगे जो है प्रेजेंट आपके कंटिन्यूअस है और आप स्टार्टिंग किससे कर दिए, आपके पास्ट इंडिफिनिट में। हीज पेरेंट्स यूजुअली स्पेंड्स, हीज पेरेंट्स आप लिखे हैं, हीज पेरेंट्स यूजुअली आपने ये लिखा हुआ है स्पेंड। देखिए यूजुअली जो है हैबिट और रूटीन को शो करता है। जो आपके प्रेजेंट की हैबिट के लिए प्रेजेंट इंडिफिनिट चाहिए, तो हीज पेरेंट्स यूजुअली स्पेंड V2 ना होकर आपका होगा हीज पेरेंट्स यूजुअली स्पेंड हो जाएगा। यानी प्रेजेंट इंडिफिनिट में हैबिट को दर्शाएंगे और आगे भी जो है आपका प्रेजेंट में कंटिन्यूअस दिया हुआ है। तो इस तरह से प्रेजेंट की हैबिट और रूटीन प्रेजेंट इंडिफिनिट में बनता है, पास्ट की हैबिट और रूटीन पास्ट इंडिफिनिट में। लेकिन आपके सेंटेंस में आपके प्रेजेंट की बात कर रही है जो आगे जाकर क्लियर है, जहां आपके कह रहा है कि दिस ईयर दे आर स्पेंडिंग। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 7। तो आपकी गलती है 6 का, ये स्पेंड रिमूव कीजिए, स्पेंड को ऐड कीजिए। 7 है अनलेस ऐड अराइव्स विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। देखिए अनलेस ऐड अराइव्स, अनलेस, इफ, एज इफ, ये जो भी वेन, ये सब कंडीशनल वर्ड है और कंडीशनल वर्ड के साथ यदि प्रेजेंट इंडिफिनिट आता है तो आगे क्या आएगा, आगे फ्यूचर इंडिफिनिट आएगा। कंडीशनल वर्ड के साथ पास्ट इंडिफिनिट आता है तो आगे आपका सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1 आता है। कंडीशनल वर्ड के साथ यदि आपके पास्ट परफेक्ट आएंगे तो आगे सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हैव प्लस V1। यहाँ पे आपका फर्स्ट कंडीशनल के बारे में कहा, तो अनलेस ऐड अराइव्स विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, थाउजेंड्स आर स्टार्विंग ना होकर फ्यूचर इंडिफिनिट में होगा थाउजेंड्स विल स्टार्व। आपके ये सही होंगे, थाउजेंड्स कर रहा है, आपके सही ये होंगे थाउजेंड्स। देखिए सही ये होगा थाउजेंड्स विल स्टार्व, ये आपके सही हो जाएगा। तो इस तरह से आपके कंडीशनल का था। 7 का हो गया सी। 8 नंबर है यू आर गेटिंग अ ब्यूटीफुल सैलरी, इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है। आप जो है क्या मतलब बहुत अच्छी सैलरी पा रहे हैं, तो इसके देखिए ब्यूटीफुल जो है आप सैलरी के मायने में आप हैंडसम का यूज करते हैं, जिससे क्या होता है उसमें जो है आपके मोर इफेक्टिव शो होता है, मोर मतलब ज़्यादा उसमें प्रभावशाली दिखता है। तो आपके यहाँ पे इम्प्रूवमेंट होगा और आपका जो होगा यू आर गेटिंग अ हैंडसम सैलरी, तो इस तरह से 8 का हो जाएगा बी। नेक्स्ट है व्हाट वुड यू हैव डन इफ यू द ट्रेन। फिर से कंडीशनल आया। कंडीशनल याद रखिएगा, आपके एग्जाम में एयरफोर्स और नेवी हमेशा कभी क्या होता है समटाइम्स कि आपके कंटिन्यू तीनों कंडीशनल दे देते हैं। जो अभी देखिए 2 क्वेश्चन आ गया कंडीशनल का एक ही सेट में। तो आपके व्हाट वुड यू हैव डन, ये आपका क्या है, ये आपके है आपके मतलब कंडीशनल के साथ कौन सा, तो तीसरा, जिसमें आपके
पास्ट परफेक्ट आता है और पास्ट परफेक्ट में दिया होता है आपके कंडीशनल के साथ यदि पास्ट परफेक्ट हो तो आगे होगा सब्जेक्ट प्लस वाट वगैरह आता है तो आएगा सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हैव प्लस V3। तो आगे है सब्जेक्ट इंट्रोगेटिव में है सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हैव प्लस V3, तो आगे कंडीशनल पास्ट परफेक्ट होंगे। सब्जेक्ट दिया हुआ है हैड प्लस V3, तो 9 का हो जाएगा बी, हैड मिस्ड, हैड मिस्ड। 10 नंबर है द प्रेसिडेंट विल फाइनली हैव अ नेशनल मेमोरियल, मेमोरियल के साथ फिक्स प्रीपोजिशन इन आता है, मेमोरियल इन। 10 का हो जाएगा सी। साइनोनिम ऑफ नोक्सियस, ध्यान दीजिए नोक्सियस का मतलब क्या होगा, साइनोनिम्स ऑफ 11 नंबर आइए। नोक्सियस मतलब होता है हानिकारक, इसके स्टेराइल मतलब होता है बंजर, नहीं होगा। हानिकारक होता है हार्मफुल, तो नोक्सियस हानिकारक, हार्मफुल हानिकारक, तो 11 का बी आंसर हो जाएगा। होलसम, तो इसका मतलब पौष्टिक, और क्यूरिंग मतलब इलाज। आपके जो है आपको एक्सप्लेनेशन जो पेज देंगे उसमें सब लिख दिया है, इसीलिए नहीं लिख रहा है ताकि आपकी समय की बचत हो। एंटोनिम ऑफ एडजोर, एडजोर का उल्टा पूछ रहा है। एडजोर मतलब होता है कसम खाना या शपथ दिलाना, तो इस तरह से आपके ऑर्डर आदेश देना, रिक्वायर आवश्यकता, एडवाइस सलाह देना, और डिस्क्लेम यानी डिस्क्लेम मतलब होता है अस्वीकार या छोड़ना, और इस तरह से एडजोर मतलब शपथ लेना, यानी शपथ लेना मतलब क्या, कोई बात को एक्सेप्ट करना, और आपका डिस्क्लेम मतलब नेग्लेक्ट करना। तो 12 का हो जाएगा डी, यानी एडजोर का डिस्क्लेम। 13 है सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, आप जो है करेक्टली स्पेल्ड जो लिखे हुए वर्ड है उसको चुनिए, उसमें अपीयरेंस हो जाएगा आपका उपस्थिति, अपीयरेंस, तो ये आपका सही है, APPEARANC, अपीयरेंस सही है। 13 का हो जाएगा ए। 14 है आउट एट द एल्बो, एल्बो क्या होना, बाहर होना, ये समझिए ट्रिक से, यानी गरीबी छाना, तो गरीब क्या हो जाएगा 14 का बी, पुअर। ट्रीटमेंट बाय मीन्स ऑफ एक्सरसाइज एंड मसाज, वैसा इलाज जो किसके, व्यायाम और मसाज से हो, वैसे इलाज जो आपके व्यायाम और मसाज से हो, तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं फिजियोथेरेपी, जिसका मतलब होता है भौतिक चिकित्सा। फिजियोथेरेपी, आपकी केमोथेरेपी का मतलब होता है रसायन चिकित्सा, इलेक्ट्रोथेरेपी है विद्युत चिकित्सा, और रिडंडेंट है मतलब अनावश्यक, रिडंडेंट मतलब होता है अनावश्यक, अनावश्यक, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, कहता है माउंट एवरेस्ट इज टू हाई टू क्लाइंब, माउंट एवरेस्ट इज टू हाई टू क्लाइंब। रिमूव टू है, इसमें हम 5 से 6 टाइप आपको रिमूव टू में बताए थे, उसको ध्यान रखिएगा, कभी कभी आपके जो है क्वेश्चन इससे आते रहते हैं। माउंट एवरेस्ट इज टू हाई टू क्लाइंब, टू क्लाइंब, ध्यान दीजिए माउंट एवरेस्ट इज टू हाई टू क्लाइंब। हमने रिमूव टू है, रिमूव टू में हमने क्या कहा था कि रिमूव टू में आपके मतलब 6 जो है टाइप बतलाए थे, जो आपको एग्जाम के लिए काफी है। 2 का जो होता है सो, और ये 2 का जो होता है आपका किस में, आपके डैट में हो जाता है, और डैट के बाद ध्यान रखिएगा ये डैट में बदल जाता है, ये किस में, डैट में। देखिए ये जो 2 होगा आपका डैट में, और डैट के बाद ये आपके सब्जेक्ट आएंगे, और सब्जेक्ट के बाद आपके या तो कैन नोट आएगा या तो आपके कुड नोट आएगा, अकॉर्डिंग टू योर मीनिंग, यानी ये पॉजिटिव होगा तो ये क्या होगा, कैन नोट होगा, और यदि यह निगेटिव होगा, ध्यान दीजिए निगेटिव सॉरी, ये आपका सॉरी यहाँ यदि आपके क्या होंगे, यदि पास्ट होंगे तो आपके क्या होंगे, कुड नोट आएंगे, यदि आपके ये प्रेजेंट होंगे तो प्रेजेंट होंगे तो क्या होंगे, कैन नॉट आएंगे। ये तो हमेशा निगेटिव ही मीनिंग है, इसलिए मीनिंग के लिए यह क्या निगेटिव आता है, ठीक है। ये आपका 2 का मतलब आवश्यकता से अधिक, क्या 2 मतलब आवश्यकता से अधिक, तो इस तरह से क्या हो जाएगा, तो आपका चेंजिंग होगा, तो होगा माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट इज का इज रहेगा, 2 का क्या हो गया, 2 का सो हो गया, उसके बाद हाई का हाई लिखाएगा ही हाई, और 2 का फिर क्या हो गया डैट, डैट, उसके बाद सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट जो है आपका ये रिपीट करेगा, सब्जेक्ट यदि नाउन हो तो उसका प्रोनाउन आता है। माउंट एवरेस्ट, माय डियर चढ़ेगा माउंट एवरेस्ट थोड़े व्यक्ति चढ़ेगा, तो आप व्यक्ति के लिए लिख सकते हैं 1 का भी यूज कर सकते हैं या वी का भी यूज करते हैं, 1 या वी कैन
वी कैन नॉट, प्रेजेंट में इसलिए कैन नॉट क्या क्लाइंब, वी कैन नॉट क्लाइंब इट, यानी हो गया माउंट एवरेस्ट इज सो हाई दैट वन या वी कैन नॉट क्लाइंब इट, यानी हम लोग नहीं चढ़ सकते। माउंट एवरेस्ट क्या है, बहुत ऊंचा है, यानी आवश्यकता से अधिक। ठीक है, तो इस तरह से, या ऐसे भी कर सकते थे कि माउंट एवरेस्ट इज सो हाई दैट, आप दैट के बाद ये कर सकते हैं, यदि ये नहीं किए तो ये भी कर सकते हैं, नो वन कैन क्लाइंब इट। यदि नो वन का यूज करते हैं तो आपको नोट का यूज नहीं करना है, क्योंकि नो वन निगेटिव हो गया, एक साथ दो निगेटिव नहीं आते हैं, तो नो वन कैन क्लाइंब इट। तो इस तरह से आपके जो आंसर होंगे रिमूव टू का, वह हो जाएगा माउंट एवरेस्ट इज सो हाई दैट नो वन कैन नॉट, ये आपका सी भी नहीं होगा, माउंट एवरेस्ट इज सो हाई दैट वन कैन नॉट क्लाइंब इट। डी ऑप्शन 16 का डी। आपके 17 नंबर है सी लुक्स आफ्टर द चाइल्ड। देखिए इस पहले ही बतलाया है, आपके डबल प्रीपोजिशन का वॉइस है, आफ्टर आया है तो आफ्टर के बाद ही बाई आता है। टेंस कौन है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, चेंजिंग इसमें क्या होता है, बी वर्ब, तो इसमें आपका आता है इज एम आर भी थ्री, तो आपका क्या आएगा, द चाइल्ड आएगा, तो इज होगा द चाइल्ड इज लुक्ड आफ्टर बाय हर, तो द चाइल्ड इज लुक्ड आफ्टर बाय हर। सी ऑप्शन 17 का सी, बहुत इजी। 18 बाय गॉड आई हैव नॉट चीटेड सेड द बॉय, तो बॉय सेड, देखिए बाय गॉड को आप चेंज कर सकते हैं, जो यहाँ दिया हुआ है स्वर, दस बॉय स्वर दैट ही हैड नॉट चीटेड। 18 का डी, बाय गॉड को चेंजिंग कर दिया, आपका एक्सक्लामेशन है तो आपका बाय गॉड को चेंज किया स्वर में, SWRE, तो डी हो जाएगा स्वर, और एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में कंजंक्शन डैट आता है, बाकी आगे जो है आपका चेंजिंग हो जाएगा। तो आपके प्रेजेंट परफेक्ट हैं, चेंजिंग होगा पास्ट परफेक्ट, पर्सन की चेंजिंग फिर होगी, तो आपके द बॉय स्वर दैट ही हैड नॉट चीटेड। 18 का डी। नेक्स्ट है आपके प्लूरल फॉर्म ऑफ सिस्टर इन लॉ। हमने बतलाया था सिस्टर इन लॉ का प्लूरल फॉर्म क्या होगा, तो आपके सिस्टर इन लॉ जो मेन पार्ट होते हैं उसका हम लोग प्लूरल बनाते हैं, कंपाउंड क्या, नाउन का। तो मेन पार्ट क्या है, सिस्टर है, तो सिस्टर का प्लूरल क्या हो जाएगा, सिस्टर्स, तो सिस्टर्स इन लॉ प्लूरल हो जाएगा आपके 19 का सी। 20 नंबर है नाउन फॉर्म ऑफ ग्लोरियस। ग्लोरियस एडजेक्टिव है, इसका नाउन फॉर्म जो होगा बी अगेन हो जाएगा ग्लोरी, तो आपका क्या हो जाएगा, ग्लोरी। तो इस तरह से आपके सेट क्या 16 कंप्लीट हो गए, सेट 16 आपके जो है कंप्लीट हो गए। और इस तरह से आप नेक्स्ट मिलते हैं सेट नंबर 17 के साथ, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, जय हिंद।